हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा ही परमात्मा बनती है। हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। विचारों के ताने बाने में उलझे मौजूदा दौर में आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। जहा दुम्मस पुष्पेषु भमरो आवई रसम ये पुष्पं खिलामेयी सोए पीने अपन। अब भगवान ने बताया जहा जिस प्रकार भरमर वृक्ष के पुष्पों से, दुम्मस वृक्ष के पुष्पों से भ्रमर आवीर संग वो मर्यादा पूर्वक रस लेते हैं। भ्रमर को देखा है आपने, फूलों पर भ्रमरा मधुमक्खी जाती है, वो भी भी करती है, वो रस ग्रहण करती है। रस ग्रहण करने से ना तो फूलों को कष्ट होता है और अपना भी पेट भर लेती है। ऐसे ही भगवान ने कहा कि साधु जिसके घर भी जाए उसके घर से आहार पानी ले, इतना विवेक से ले कि उसको भी बनाने में कष्ट ना हो। ऐसा नहीं कि भर का पूरा ध्यान रखना मुनि, थोड़ा लाना। लोग तो बेनती करते हैं थोड़ा थोड़ा लेके आना। भाई तुम्हारे पीछे भी घर में रहना चाहिए, विवेक से आहार विवेक से लाओ। ऐसा नहीं पात्रा भर के ले आए, पर फिर बहुत ध्यान रखना चाहिए साधु को। आहार लाते समय ध्यान रखना चाहिए कितना खपेगा कितना नहीं। तो कह दे भाई हमारे लगता नहीं, खपता नहीं। नय पुष्पम के नाम है वो जो भरमर है, वो पुष्पों को कष्ट नहीं देता। सो ऐपी नहीं अपन, और वो अपनी आत्मा को अपने को तृप्त कर लेता है। ऐसे ही साधु को भोजन ग्रहण करना चाहिए। कितनी सुंदर व्याख्या की है कि जिससे किसी को पीड़ा भी ना हो। बहुत घर में जाए और जितने घर हैं उनको दो दो जितना चाहिए हिसाब से ले आए। खाना खाने से पहले 5 मिनट रुक जाओ। जल्दी खाना लेने की क्या ज़रूरत है, आया फटाफट मुंह में डाल दिया, 5 मिनट रहने दो, खाना आ गया ना। ये खाना किसके लिए आया है, तो भेद करके फिर थोड़ा लिया। कौन ले रहा है, शरीर ले रहा है। मैं तो नहीं ले रहा, शरीर ले रहा है। शरीर को ज़रूरत है क्योंकि शरीर है भाई, इसमें इंद्रियां, मन है, बुद्धि है, हाड़ मांस का शरीर है, इसको चाहिए। मैं मात्र दृष्टा भाव से भोजन करो, कर्मों का बंधन बहुत कम होगा। फिर प्रतिक्रमण करो, बार बार प्रतिक्रमण करो। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, फिर कर्म बंधन नहीं होता। आप भोजन बनाते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते समय 6 काय जीवों का आराम श्रम होता है। आलोचना करो, प्रभु मुझे भोजन बनाना पड़ता है। पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति बेंदी तेंदी चिरंदी पिचंदी जीवों की हिंसा करनी पड़ती है। प्रभु क्या करूं, मेरा गृहस्थ धर्म है, करना पड़ता है। पर मैं जीव तत्व वाला हूँ, भोजन बनाने वाला अलग हूँ। और मेरे बनाए हुए भोजन से कोई साधु मुनिराज, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई भूखा व्यक्ति, कोई ब्राह्मण, कोई आ जाए, मैं पहले उसको दे दूं, फिर मैं ऐसा भाव रख के भोजन बनाओगे तो कर्म की निर्जरा। लोग सब 2.5 लोक में आ जाते, 2.5 लोक में जितने साधु, 2.5 द्वीप में। दान भत्ते सनह रेम, इसका लिखा है दान शब्द से ही आशय कि दाता के देने से ही दान कहा जाता है, जिसके अतत्ता दान का निषेध किया जाता है। आर विधि में तृतीय महाव्रत का पालन करने की परमोपयोगिता दिखलाई गई है। भक्त आर के ग्रहण करने का उपदेश दिया गया। प्रथम महाव्रत के सम्यकता पालन करते हुए अधिकार कर्म आदि को
वयम च वित्तिम लब्धामो वयम च वित्तिं लभामो न य कोई उवहमयि न य कोई उवमयि आहा गणेशु रियन्ते आहा गणेषु रियन्ते पुष्पेषु भमराजः। पुष्पेषु भमराजः। वयम च वित्तिम लब्धामो, हम वयम वित्ति वृक्ष को लभामो प्राप्त करेंगे। वो साधु मुनिराज जो गृहस्थ के घरों में जाते हैं वो भी प्रतिज्ञा करते हैं, हम मुनिराज वित्तिम मैंने वृत्ति को, भिक्षा को, वृत्तिका को लभामो प्राप्त करेंगे, जिससे कोई न या कोई जिससे कोई भी जीव न मारा जाए, न या कोई ओहमयी, जिस व्यायाम आहा गणेशु रियंते, जिस घरों में अपने लिए भोजन तैयार किया गया है, व्यायाम हम वित्तीय भिक्षा को प्राप्त करेंगे, जिससे कोई भी जीव न मारा जाए। जिस प्रकार पुष्पों से भरमर आहार लेता है, रस लेते हैं, ऐसे हम करेंगे। गृहस्थ ने जो आहार आदि अपने लिए बनाए हैं उनके यहाँ वृत्ति भिक्षा को इस प्रकार प्राप्त करेंगे जिससे कोई भी जीव विराधित ना हो। इस प्रकार के भ्रमण पुक्षों में रस लेते हैं, लेने में किसी को नहीं सताते। जैसे किसी ने भोजन बनाया, स्वादिष्ट भोजन बनाया, तो आप शाश्वत भर के ले आया, तो फिर उनको पीछे भी रखना चाहिए ना। अपने लिए बनाई, साधु को विचक्षण होना चाहिए कि आहार किसके लिए बनाया, क्यों बनाया, कितना योग्य है, लाना चाहिए, हमारे कितने संत हैं, तो सारा ये विचक्षण होना चाहिए। गोचरी विधि से लेनी चाहिए, जितनी विधि से लोगे उतना तुम्हारा पाप कर्म कटेंगे। विनय और अभिनय की चर्चा की गई है। जो विनयवान होता है उसका अंतःकरण सरल होता है, ऋजु होता है, और वो अपने हृदय में किसी प्रकार की गांठ नहीं बनाता। यदि किसी ने कुछ, गुरु ने कुछ कह दिया, कठोर वचन कह दिए, तो उसको अपने हित के लिए वो स्वीकार करता है। गुरु के कठोर वचनों को भी सहन कर लेता है कि गुरु ने मुझे कहा है तो इसमें कोई मेरा भला होगा। हो सकता है उसके अहंकार को कई बार चोट भी लग सकती है। जो विनयवान शिष्य होता है वो सरल होता है, निर्दोष होता है, विनम्र होता है, अनाग्रही होता है, हठी नहीं होता, और वो परम ज्ञान को पाने के लिए उत्सुक रहता है। इसकी विपरीत जो अविनीत होता है वो अहंकारी होता है, वो अपने को अहंकार में ले आता है, कठोर हो जाता है, हिंसक हो जाता है, विद्रोही हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। ये दोनों बातें, जैसे कोई विनीत अविनीत शिष्य है, यदि गुरु दोनों को समान उपदेश देते हैं, जो विनीत होता है वो विनम्र हो जाता है, वो सरल हो जाता है, वो हाथ जोड़ लेता है, वो विनय करता है, वो झुक जाता है कि गुरुदेव जो आपने कहा मेरे भले के लिए कहा है। जो अविनीत होता है वो अनाग्रही हो जाता है, वो हठी हो जाता है, वो अहंकार में आ जाता है कि मुझे ही टोकते रहते हैं, बार बार मेरा ही नाम लेते हैं, तो इसलिए वो अहंकार में आ जाता है। तो जीवन की सही दिशा में निर्माण नहीं कर सकता यदि वो विनीत शिष्य नहीं है। विनय से अश्वधर्मा स्वामी का अभिप्राय कोई दासता या दीनता नहीं है कि वो गुरु की गुलामी नहीं करता, स्वभाव सिद्धि के लिए कोई दुरंगी चाल नहीं चलता, गुरुजनों का प्रमोद भाव से उसको स्वीकार करता है। जैसे गुरु एक शिल्पी की भांति होता है, गुरु शिल्पी की ओर से पत्थर पर, जैसे पत्थर को चोट पड़ते 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 पत्थर से सुंदर प्रतिमा निकल आती है, ऐसे गुरु का अनुशासन भी शिष्य की अंतरात्मा को छुपे हुए आध्यात्मिक सौंदर्य को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। शिष्य का कर्तव्य बनता है कि गुरु के मनोगत अभिप्राय को समझे, गुरु के साथ योग्य व्यवहार रखे, गुरु के निर्माणकारी अनुशासन को सर स्वीकार करे और अपने आचार संहिता का सम्यक पालन करे और गुरु को हर परिस्थिति में संतुष्ट रखे। अगर शिष्य अपने व्यवहार से गुरु को आश्वस्त नहीं कर सकता, गुरु की दृष्टि में वो अप्रामाणिकता, अनैतिकता, दुराचारी है। गुरु शिष्य को जो देना चाहते हैं वो ठीक तरह से नहीं दे सकते।
उस स्थिति में शिष्य जो पाना चाहता है वो नहीं पा सकता। इसलिए उदाहरण भी आते हैं कि जो शिष्य चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, विनीत है और वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो शिष्य पढ़ा लिखा है, अहंकारी है, वो केवल ज्ञान किया, वो और कर्मों का बंधन कर लेता है। तो सबसे पहले भगवान ने विनीत धर्म के बारे कहा है कि विनयवान बनो। जिसको आपने ज्ञान लेना है या कुछ भी लेना है, उसके प्रति कृतज्ञता, विनय, श्रद्धा का भाव रखो और अपने भीतर कोई गांठ मत बनाओ। गुरु ने कुछ कह भी दिया तो उसको गांठ बना करके अंदर से क्रोध करना, अहंकार करना और भीतर से द्वेष करना और अपने आप को उसमें उलझाए रखना, इससे क्या होता है, व्यक्ति उलझ जाता है, कर्मों का बंधन करता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सुंदर व्याख्या की है इसमें विनय और अविनय की। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। जब पहले दिन भगवान के पास आया तो भगवान ने कहा कि तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। समय देने के लिए तो आ गया। तो भगवान ने जब पहले दिन समय देने के लिए आया तो उसी दिन बोला दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलेगी। और दृष्टि कैसे गुरु बदल देते हैं वो इस शिविर का अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। किसी ने कोई नियम की अवहेलना की, उसको टोक दिया। टोकने के बाद अंदर से एक करुणा आती थी कि ये जीव अपने उद्धार में बार बार विभाव में क्यों जा रहा है। ना कि उसके बाद कोई ये आता था कि भी इसको टोकना पड़ रहा है, बार बार इसको समझ नहीं आ रहा है क्या। पहले इस तरह के भाव आते थे। इस बार उस जीव के प्रति करुणा आती थी मेरे को कि बार बार विभाव में क्यों जा रहा है। और ये दृष्टि परिवर्तन भगवान ने कब कर दिया मुझे मालूम नहीं है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद कर दीजिए, देह और आत्मा, जड़ और जीव, दो तत्व जुदा जुदा है। इसको जुदा जानो, जुदा मानो। देह का आकार है, जीव निराकार है। आकार में निराकार, पर दोनों जुदा है। कभी आकार निराकार नहीं होता, निराकार आकार नहीं होता। कभी जीव जड़ नहीं बनता, जड़ कभी जीव नहीं बनता। दोनों भिन्न भिन्न है। अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर शुद्ध आत्मा, निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में एक आत्मा अकेला। तुम अकेले ही जाओगे, जहाँ भी जिस गति में, जिस योनि में, जिस भाव में गए, अकेले ही गए। अपने को अकेला जानो, अकेला मानो। ये देह से का आकर्षण, सबसे ज़्यादा आकर्षण देह का है। देह का आकर्षण तोड़ो। अपने भीतर मंगल की भावना करें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस
प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण